हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं देश की शिक्षा नीति के बारे में बात करूंगी। तो 29 तारीख को जो है वो हमारे देश की शिक्षा नीति जो है वो पूरे 34 साल बाद उसमें बदलाव हुआ है और बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया बदलाव हुआ है। इसका हम सबको जो है वो मिल करके स्वागत करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, उसका नाम बदल दिया गया है। उसका नाम अब शिक्षा मंत्रालय हो गया। ये तो बहुत अच्छी बात हुई, ये बहुत पहले ये हो जाना चाहिए था। इसके बाद हमारे देश में एक जो 34 साल से जो एक पैटर्न चला आ रहा था, एक शिक्षा नीति एक ही तरह से 10+2 पैटर्न वाली चली आ रही थी, उसको अब बदल दिया गया है। तो देखिए, अब जो है वो 5+3+3+4 ये नीति आ गई है। 3 साल से लेकर के 18 साल तक की आपको जो है नीति आ गई है। तो इसमें क्या है कि पहले 5 साल, 3 साल बच्चा जो है प्री प्राइमरी में पढ़ेगा, इसके बाद वो फर्स्ट और सेकेंड क्लास में पढ़ेगा। तो इस जो 5 साल है उसमें बच्चों के ऊपर जो है वो किताबों का और बैग का बोझ नहीं डाला जाएगा। उसको जो है वो प्रयोग करके और दिखा करके इस तरह से उसको जो है बच्चों को खेल कूद में, खेल खेल में उनको पढ़ाया लिखाया जाएगा, उनको अच्छे से बातें समझाई जाएंगी। और जो भी 5वीं तक की कक्षा तक की जो 5 साल तक के बच्चों का जो है शिक्षा का तरीका रहेगा, वो आप प्रादेशिक भाषा में, प्रांतीय भाषा हो या मातृभाषा है, जो जहाँ की भाषा है, जो जहाँ की लैंग्वेज है, वो उस भाषा में वो बच्चे पढ़ पाएंगे। देखा गया है कि छोटे बच्चों को जो है, जब हम घर में दूसरी भाषा बोलते हैं और वो स्कूल जाते हैं तो वहाँ अंग्रेजी में पढ़ना पड़ता है या किसी उनको समझ में आता नहीं है दूसरी भाषा में, तो उनकी ही भाषा में उनको पढ़ाया जाएगा। तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना। कितने बच्चे जो है वो समझ नहीं पाते हैं, तो जो बंगाली है वो बंगाली में, बंगाली टीचर उसको पढ़ाएगा और अपनी भाषा में बताएगा, तो ज़्यादा अच्छे से बच्चे समझेंगे। जो भी है, जो जो कन्नड़ का है वो कन्नड़ में है, जो तमिल का है तमिल में, पंजाब का है पंजाबी में। तो इससे क्या होगा कि बच्चे जो है वो छोटे लेवल पे प्री प्राइमरी और फर्स्ट सेकेंड में बहुत ही अच्छे से किसी बात को समझ सकेंगे। उसको कोई चीज़ बच्चों को रटाने के अब आप लोग को ज़रूरत नहीं है। फिर इसके बाद जो है तीसरी से और 5वीं कक्षा, जो फर्स्ट और सेकंड तक का जो 5 साल है, 3 साल प्री प्राइमरी का और 2 साल फर्स्ट सेकंड का है, ये एकदम फाउंडेशन स्टेज है समझिए बच्चे की। और इसके उसमें उनको खेल कूद करके और ऐसे कर करके बच्चों को पढ़ाया जाएगा एंजॉयमेंट के साथ। इसके बाद 3 से 5 साल उसमें बच्चों को जो है कुछ धीरे धीरे मैथ्स है और भाषा के बारे में बताया जाएगा। इस तरह से उसको 3 से जो 5वीं कक्षा है उसमें उसको ये सब बताएंगे। लेकिन बच्चों का जो पढ़ाई का जो तरीका है वो पूरा प्रांतीय भाषा का होगा। जब वो 6वीं से 8वीं में आएंगे, 6वीं से 8वीं तक जो है उनको मैथ्स है, लैंग्वेज है, जो भी उनको पसंद है भाषा, वो उस भाषा में पढ़ सकते हैं। फिर उनको अंग्रेजी का ज्ञान दिया जाएगा और 6वीं क्लास से ही बच्चों को जो है वो डिजिटल एजुकेशन देनी शुरू की जाएगी। जैसे कंप्यूटर कोडिंग हुई, या जैसे बच्चा जो है अगर पढ़ रहा है और उसका म्यूजिक में बहुत मन है, तो वो पढ़ाई करने के टाइम ही 6th क्लास से ही अपने जो उसका इंटरेस्ट का जो सब्जेक्ट है उसमें वो शिक्षा ग्रहण कर सकता है। तो चाहे तो किसी जैसे उसको पेंटिंग का बहुत शौक है तो किसी पेंटर के अंडर वो इंटर्नशिप ज्वाइन कर सकता है 6th क्लास ऑनवर्ड्स। तो ये देखिए कितनी अच्छी बात है। ये जो हम लोग बच्चों को रटवाते हैं, जो किताब में लिखा है किताबी ज्ञान, वही सब वो सब नहीं है। इसके बाद 9th क्लास में जो उनके तय जो पाठ्यक्रम है, जो उनका सिलेबस होगा, उसके अनुसार उनको पढ़ना है। और अब पढ़ाई सेमेस्टर में होगी, 6 महीने का एक सेमेस्टर होगा, सेमेस्टर वाइज आपको पढ़ाई करनी है। तो बच्चे छोटी क्लास से ही समझ लीजिए कि एक जो उनकी रुचि है
जो भी उनका स्किल है उसमें बन जाएंगे। और अब बच्चों को व्यवहारिक शिक्षा, उनके स्किल्स को डेवलप करना जरूरी है। अब इस शिक्षा नीति में बच्चों के स्किल्स को देखा जाएगा। अगर आपका बच्चा पढ़ रहा है और पढ़ने के साथ साथ उसको और भी कुछ सीखने का शौक है, तो वो इंटर्नशिप करके उस अलग से जो कला वो सीखना चाहता है उसको भी वो सीख सकता है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना। सिर्फ पढ़ाई 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 ऐसा नहीं होना चाहिए। और रिजल्ट जो आएगा उसमें भी बदलाव होगा। उसमें आपके बच्चे का व्यवहार, जो उसकी अलग से स्किल है, खेल कूद है, म्यूजिक है, जो कुछ भी उसका को करिकुलर एक्टिविटीज थी, वो सब पे अब मार्क्स मिलेंगे। उनको अब अलग से नहीं रखा जाएगा। जो भी कला उसको आती है, जो भी उसका स्किल है, उसको डेवलप किया जाएगा, ताकि बच्चों को आगे चल के अपने पैर पे खड़े होने में आसानी रहेगी। इसके बाद जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें भी जो मार्क्स देंगे वो सिर्फ पढ़ाई का ही नहीं है, और जो मार्क्स होंगे उसका आंकलन दूसरे ढंग से होगा। उस पर भी विचार हो रहा है। वो खुद भी नंबर देगा, उसके दोस्त हैं, उसकी जो और स्किल्स हैं, उन सबको लेकर के नंबर दिया जाएगा। तो इस बात पे बहुत ध्यान दिया जाए कि बच्चे का जो है सर्वांगीण विकास हो। ऐसा नहीं, उसको ओवरऑल उसका विकास होना चाहिए। हमारी जो पद्धति पहले थी उसमें क्या था कि बच्चे के दिमाग में सिर्फ ये रहता था कि मुझे किसी भी तरह से इतना % मार्क्स लाना है, मेरे परसेंटेज मतलब फर्स्ट डिवीजन आ जाएगी तो मेरा बहुत अच्छा होगा। ये भी बहुत आसान अब हो गया है। अब 12th क्लास के बाद ऐसा नहीं है कि आपके 12th में अगर अच्छे नंबर नहीं आए हैं तो आप जो है अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाओगे। अब आपके 12th के बाद आप कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट दीजिए, जो सबके लिए होगा। अगर आप उसमें नंबर अच्छे लाते हो तो आपका एडमिशन हो जाएगा मन चाहे कॉलेज में। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। और जो सबसे अच्छी बात हुई है, जिससे मुझे पर्सनली तो बहुत ही अच्छा लगा सुन के, कि बच्चे जो हैं अब स्ट्रीम में नहीं बटेंगे। अभी तक क्या था 10+2 प्रणाली में कि साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स यानी ह्यूमैनिटीज, मतलब आप 3 भाग में डिविजन्स में बच्चों को बांट देते थे। भाई साइंस का बच्चा जो है वो हिंदी नहीं पढ़ सकता है, और आर्ट्स का बच्चा मैथ्स नहीं पढ़ सकता है, कॉमर्स का बच्चा जो है वो फिजिक्स नहीं पढ़ सकता है। इस तरह से बटा हुआ था। अब ये बिल्कुल हटा दिया है सिस्टम। बहुत ही अच्छी बात हुई है कि अगर कोई बच्चा आर्ट्स का है, उसको फिजिक्स भी अच्छी लगती है, तो वो उसको भी पढ़ सकता है। आगे चल के हो सकता है इसके लिए वो कुछ नियम बनाएं कि इस चीज के साथ ये सब्जेक्ट ले सकते हैं। लेकिन पहले क्या था कि आपके बच्चे ने अगर आर्ट्स लिया है और उसका कितना भी मन लगता हो कंप्यूटर में, लेकिन अगर उसने आर्ट्स लिया है तो वो कंप्यूटर नहीं पढ़ सकता है। तो स्ट्रीम से बांट दिया गया था, स्ट्रीम थी, है ना। अगर उसको साइंस में, अगर साइंस उसने ले रखी है और उसको हिंदी अच्छी लगती है तो वो नहीं जा सकता है। लेकिन अब ऐसा नहीं। अब आपके बच्चे को पूरी छूट है कि वो स्ट्रीम में ना बटे, उसका जो सब्जेक्ट मन करे वो सब्जेक्ट वो पढ़े। तो कितनी अच्छी बात है, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। और जो आप अगर कॉलेज लेवल का है तो उसमें भी क्या किया इन्होंने कि कॉलेज भी जो है ये क्या बोलते हैं, 3 साल आप ग्रेजुएशन करिए और 1 साल MA करके, और आपको MPhil करने की कोई जरूरत नहीं। MPhil को समझिए एक तरह से डिसकंटिन्यू कर दिया गया। MPhil की जरूरत ही नहीं है, उसको हटा ही दिया गया है, और आप डायरेक्ट फिर PhD कर सकते हो मास्टर डिग्री करने के बाद। ये भी अच्छी बात है। तो विकास तो बहुत चीज़ों का हुआ है। और जो भी हमारी प्रादेशिक भाषा है, अब हमारी अंग्रेजीकरण हमारे शिक्षा प्रणाली से हट गया। अब आपको अंग्रेजी का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी नहीं है पढ़ने के लिए। देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके लिए लैंग्वेज बहुत बड़ी अड़चन होती है, और उनके दिमाग में बैठ जाता है कि अरे मुझे तो इंग्लिश आती नहीं, मैं ये चीज़ कैसे पढ़ूंगा। अब ये डर उनके मन में नहीं रहेगा। तो जो बच्चे अब पढ़ने जाने वाले हैं, प्री स्कूल में जाने वाले हैं, उनके माता पिता के लिए कितनी खुशी की बात है। और जो बच्चे आगे कॉलेज में जाने वाले हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है। और जो बच्चे अब आने वाली पीढ़ी जो पढ़ेगी उनके लिए ये नीति जब लागू हो जाएगी तो बहुत ही खुशी की बात है कि बच्चे का जो है संपूर्ण विकास होगा। अब आपको ये नहीं सोचना है कि अरे
इसको तो फिजिक्स अच्छी लगती, बताओ इसको आर्ट्स लेना पड़ गया, ये साइंस ले नहीं पाया, ये मलाल नहीं आपको रह जाएगा। जो पहले हो गया हो गया। अगर ये नीति अच्छे से लागू हो गई तो हमारा देश जो है फिर से समझ लो कि फिर से वो जो है तक्षशिला नालंदा का इतिहास लौट के आएगा वाली बात हो जाएगी। तो ये बड़ी खुशी की बात है। और मैं तो सबसे कहूँगी कि सभी लोग इस शिक्षा प्रणाली का, इस नीति का हार्दिक स्वागत करिए। पहले मुझे याद है क्या होता था कि जैसे कोई क्लास, मैथ्स की क्लास चल रही और कोई बच्चा अगर खेलने चला गया है या म्यूजिक क्लास में चला गया, कोई फंक्शन भी होने वाला है, अगर वो उसको अटेंड करने जाता है तो वो आने के बाद भाई टीचर्स ही उसको ताना देते थे, अरे जाओ जाओ तुम नहीं पढ़ोगे, तुम्हारे लायक नहीं है पढ़ाई लिखाई, जाओ तुम खेलो, जाओ तुम जाओ गाना गाओ। अब ये बात नहीं होगी। और मैं तो शिक्षकों से भी कहूँगी कि ये चीज़ मत आप लोग करिए। अगर बच्चे का मन किसी चीज़ में लगता है तो उसे आपको बढ़ावा देना चाहिए, आपको उसके अंदर हीन भावना नहीं लानी चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ आई है। और एक बहुत ही अच्छी बात इस शिक्षा नीति में है कि अगर किसी कारणवश किसी का कॉलेज छूट जाता है, अधूरा रह जाता है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि एक साल कॉलेज में पढ़ाई की, किसी कारणवश कभी नौकरी के लिए या कभी घर परिवार का कोई मामला होता है या शादी हो जाती है तो अक्सर जो है वो पढ़ाई छूट जाती है। तो इसमें इस शिक्षा नीति में बहुत अच्छा एक ये बदलाव आया है कि अब अगर आपको जो है दोबारा आप पढ़ना चाहेंगे तो आपको मल्टीपल एंट्री या एग्जिट, दो सुविधाएं हैं। अगर आपने 1 साल का कॉलेज किया तो आपको वो लोग जो है वो एक सर्टिफिकेट देंगे, ठीक है। अगर आपने 2 साल का कॉलेज अटेंड किया है और फिर आप नहीं करना चाहते हैं तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा। और अगर आप 3 साल या 4 साल पे एग्जिट कर रहे हैं तो आपको वो लोग डिग्री देंगे। तो इससे क्या है कि जो भी आपने पढ़ाई की है उसका आपके पास कोई न कोई प्रूफ रहेगा। अगर आपने 1 साल कॉलेज किया है तो आपके पास सर्टिफिकेट रहेगा, 2 साल किया है तो डिप्लोमा रहेगा, और 3 और 4 साल किया है तो आपको डिग्री मिलेगी। और आप उस वहाँ अगर आपने 1 साल किया है और आप दोबारा पढ़ना चाहते हैं तो आप ले सकते हो, क्योंकि मल्टीपल एंट्री कहा गया है ना, एग्जिट कर लो नहीं तो मल्टीपल एंट्री। तो आप एग्जाम जब आप दोबारा एडमिशन लोगे तो आपको पहला साल फिर से नहीं करना है। वो जैसे बैंक में पैसे पड़े रहते हैं ना, वैसे इसमें भी क्रेडिट जो है ट्रांसफर होगा। तो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया गया है। उसमें क्या होगा कि आप जो पढ़ चुके हैं वो आपको उसमें रहेगा और आप दूसरे साल का फिर पढ़िए, आपको फिर से वो साल दोहराने की जरूरत नहीं है। तो ये तो बहुत ही अच्छा बदलाव है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो किसी न किसी कारणवश इनकी पढ़ाई छूट जाती है, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ये तसल्ली की बात है और बहुत अच्छी बात है कि आपका जो है जो भी आप पढ़ाई करेंगे उसका आपको सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री जरूर मिलेगी। जैसे हमारे बैंक में हम जमा करते हैं पैसा, क्रेडिट वाला काम, वही इसमें भी आपको क्रेडिट ट्रांसफर होगा, जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया जाएगा। तो देखिए, शिक्षा नीति जो नई आई है, अगर ये लागू होती है और बिल्कुल इसका क्रियान्वयन जो है अच्छे से अगर इसको जो चलाया जाएगा तो बहुत ही अच्छी बात है। और मैं तो कहती हूँ कि सभी लोग इसका हार्दिक स्वागत करिए। और इसको, ये नीति आने से ही नहीं होता है, ये जब इम्प्लीमेंट होगी ना, एग्जीक्यूट होगी, तो इसकी खूबी है। अगर ये पूरे देश में लागू हो जाती है, एक जैसा पाठ्यक्रम पूरे कॉलेज में, कॉमन एंड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, कोई भी बच्चा ये नहीं डरेगा मेरे इतने कम मार्क्स आए तो मुझे एडमिशन नहीं मिलेगा अच्छे कॉलेज में, और कोई भी बच्चा अपने मनपसंद पढ़ाई को पढ़ सकेगा। इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। तो ये तो जो शिक्षा प्रणाली है हमारे लिए एक वरदान आगे आने वाले बच्चों के लिए आई है। और आप लोगों की क्या राय है, आप लोग बताइएगा और मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा कि मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और अच्छा लगा है तो अभी लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए
और प्लीज़ प्लीज़ कमेंट में मुझे लिखा करिए, मैं आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार करती हूँ। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।